Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tanvi and today's topic is really important. और मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी. And what is it? What is frequency? हमने बहुत बारी लोगों को सुना है बोलते हुए कि फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन करनी है तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बट आई थिंक फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है वो बहुत ही वेग है अभी भी. I will not use any fancy words. I will explain it very practically. और मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया है जो मुझे बोलना है ताकि ये टॉपिक बहुत ही प्रिसाइज्ड और बहुत ही फोकस्ड हो. बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रिमेंबर इसलिए क्योंकि सबको सब पता है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज हमें बस उसको याद करने की ज़रूरत है. ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है जो यूनिवर्स में जो किसी को ना पता हो. एवरीबडी नोज इट बट इट्स जस्ट हिडन समवेयर. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Why is it important? How to fix it? What is low frequency? And what are the exercise we can do to shift our frequency? Basically, frequency is inner signal जो कि हम यूनिवर्स को, अपनी लाइफ को और या फ्यूचर को सेंड कर रहे हैं. It's like a Wi-Fi connected to universe. जो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स के बेसिस पे होती है. जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी है. अगर हमारी बैड थॉट्स हैं तो हमारी लो फ्रीक्वेंसी है और हमारी गुड थॉट्स हैं तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी. अगर हमारी लो फ्रीक्वेंसी है तो हम लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अगर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है तो हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वाईफाई. जो वाईफाई होता है अगर वो गंदा हो तो फोटोज बफर करेंगी, मैसेजेस सेंड नहीं होंगे, वीडियोज नहीं चलेंगी, यानी सब कुछ बफर करने लग जाएगा और वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है. ऑन द सेम एंड अगर वाईफाई अच्छा हो, फोटोज जल्दी चले जाएंगी, वीडियोस चल पड़ेंगी एंड वील फील हैप्पी बिकॉज इट्स वर्किंग आउट. अब इसी को हम अपनी लाइफ पे लेके देखते हैं. जब हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है यानी फियर, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उसके कारण हमारी जो लाइफ है वो बफर करने लग जाती है. यानी वी आर जस्ट सर्वाइविंग बट नॉट लिविंग. वी आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग एंड जो हमारी सिचुएशंस है हम वैसी ही सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमें मौका दे रहा है कि हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करें. बट on the other end, when our inner signal is strong, calm, grounded, full of gratitude, तब हमारी लाइफ बहुत सिंपल चलती है, बहुत कामली चलती है, बहुत पीसफुली चलती है. इन शॉर्ट लाइफ बहुत हैप्पी होती है जब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है. सो दिस इनर वाईफाई यानी तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, जो भी तुम इस टाइम सोच रहे हो वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है. लेट्स डिस्कस व्हाट इज लो फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम बैड पर्सन हो या तुम अच्छे इंसान नहीं हो. इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सिचुएशन को, लाइफ सिचुएशन को थोड़े पेसिमिस्टिक वे से देखते हो. एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट अ ह्यूमन फॉर्म. बट इसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुल के जी सकें और वो सारी चीज़ें पा सकें जो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हैं. तो लो फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगेगी हमारी है कि नहीं? इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, इफ़ यू आर लिविंग इन द पास्ट, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन फेयर. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन, लोग क्या कहेंगे, इसमें एक फियर अटैच है. I can't leave this job, it's a safe side, इसमें भी एक fear attach है. Delaying your dreams because you're scared of failing. Saying yes even when you want to say no. Overthinking everything, blaming everything. अगर इंसान को नहीं तो भगवान को blame कर दिया. यानी there is constant किचपिच हर जगह लाइफ में. Fake positivity, no gratitude. And with this type of energy, थोड़ी चीज़ की happiness भी हो पर ये low frequency जो हमारा inner dialogue है या inner signal है, अगर weak हो तो खुश भी होगे तो वापस वहीं खींच लेगा तुम्हें कि नहीं तो दुखी है. But there is one thing that I want to clarify. Frequency doesn't mean that you have to be happy all the time. Pain happens to everyone and that's life. Frequency is how long you're gonna stay stuck in it. For example, कोई bad experience होता है. Bad experience हुआ और वो चले गया. But how many days are you gonna think about that bad experience? Constantly thinking, constantly imagining, constantly inner dialogue. Pain is unavoidable, but suffering is optional. तुमने मेरी इंस्टा पे वो वीडियो देखी होगी, वो बुद्धा जी वाली, कीसा वाली. Should watch it. It's in reel section. उसमें एक स्टोरी बताई है मैंने बुद्धा जी के रिलेटेड. I link that below. Basically जो हमारा इनर सिग्नल इतना वीक हुआ है, इट्स अ डिफॉल्ट कंडीशन जो सोसाइटी ने अगेन हमारे अंदर डाल दी है. इसमें किसी की कोई गलती नहीं है बट इसको ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, वो दिन चले गया, बट हाउ मेनी डेज आर यू गोना वेट फॉर द मैसेज और कीप थिंकिंग उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये वो हो गया. हाउ मेनी डेज आर यू गोना बी इन दिस लूप? वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है. यानी तुम्हारे साथ सिचुएशन हुई बट कितनी देर तुम उस सिचुएशन में रहने वाले हो या सोचने वाले हो उसके बारे में, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब करेगा. हाई फ्रीक्वेंसी यानी इफ समवन हर्ट्स यू देन यूर ओके, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. लो फ्रीक्वेंसी यानी इफ समवन हर्ट्स यू यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, ब्लेमिंग और वरिंग. वाई फ्रीक्वेंसी इज सो इम्पॉर्टेंट?
आई वुड से 100% ऑफ लाइफ यही तुम्हारी डिसाइड करिए कि कैसी होगी. एफर्ट भी कर रहा है बट फ्रीक्वेंसी 99.1% ये डिस्क्राइब कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ कैसे होने वाली है या कैसी हो रही है. दो लोग सेम जॉब कर सकते हैं बट एक फिर भी दुखी हो सकता है और एक खुश हो सकता है. इमेजिन टू पीपल आर स्टक इन ट्रैफिक, दे वांट टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, बट एक ट्रैफिक में फंस के बोल रहा है हमेशा मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यानी वो सैड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया. बट दूसरा कह रहा है चलो कोई बात नहीं, मौका मिल गया गाने सुनने का. सेम प्रॉब्लम बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन सिचुएशन. जो इंसान खुश रहेगा उसके सॉल्यूशन उसके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी. जो इंसान हमेशा दुखी रहेगा उसको हमेशा क्लोज डोर मिलेंगे या और प्रॉब्लम्स मिलेंगी. यू अट्रैक्ट what you attract based on your frequency. और फ्रीक्वेंसी फोर्स नहीं होती कि तुम अपने आप को बोल रहे हो आई एम हैप्पी, मैं तो खुश हूँ, बट अंदर कुछ और ही चल रहा है. हाँ, बट एफर्मेशंस डज वर्क. स्टार्टिंग में जब तुम अपने आप को अच्छा बोलने लग जाओगे, एट फर्स्ट इट विल से नो, तुम्हारा माइंड कहेगा, डिनाई कर देगा कि नहीं ये नहीं हो सकता या तुम ये नहीं हो. बट इट डज हेल्प बिकॉज बाय द टाइम व्हेन यू हियर गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, खुद से ही जितना अपने दिमाग में अच्छी चीज़ें चलाओगे या तुम्हारा इनर डायलॉग जितना पॉजिटिव होगा उतनी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी पे भी हेल्प होगी. दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज कि मेक श्योर दैट योर इनर डायलॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव और हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल, कुछ छोटी सी चीज़ होता है हमारे अंदर ही इनर डायलॉग स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई वाला, हुई भी नहीं होती बट हमारा इनर डायलॉग स्टार्ट हो जाता है. और हमारे माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस नहीं पता. तो अगर उसको इमेजिनेशन का डिफरेंस ही नहीं पता तो वाई नॉट प्ले गुड थिंग्स इन द माइंड. चीज़ें जो हमारी ड्रीम लाइफ है, अगर हम उसको चलाने लग जाएं अपने अंदर, उसको तो वो रियलिटी लगेगा. एंड दिस विल चेंज यू एज अ पर्सन एज वेल. तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारी बोल बानी सब चेंज होने लग जाएगी. एंड देन रियलिटी हैव टू चेंज बाय हुक और क्रुक. जब तुम बदलोगे तुम्हारी रियलिटी को चेंज होना ही पड़ेगा. जैसे तुम्हारी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी वैसी ही रियलिटी को बदलना ही पड़ेगा. देयर इज दिस अनदर वीडियो दैट आई एम गोना मेक कि सोने से पहले अच्छे थॉट्स सोचना क्यों जरूरी है. बट देयर इज दिस वन एक्सरसाइज दैट यू शुड बी डूइंग फ्रॉम टुडे. सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करना और अपनी ड्रीम लाइफ सोचना, जो तुम्हें चाहिए. कुछ भी नहीं सोचना, तुम्हें नहीं सोचना दिन कैसा गया, नहीं सोचना कि कल पैसे की चिंता की, ये चिंता, वो सब छोड़ के अपनी ड्रीम लाइफ सोचनी और उसको सोचते सोचते ही सोना है. क्योंकि सोने से पहले जो हम सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है और वो ही डिसाइड करता है कि हमारा कल का दिन कैसा होगा. अगर हम वरी करके सोएंगे तो कल का दिन ही बुरा जाएगा, नेगेटिव एनर्जीज. अगर हम अच्छा सोच के सोएंगे कल का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा. एंड दिस इज लिटरली माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी. आई एम ऑल्सो गोना राइट सम एफर्मेशंस इन डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर तुम वो सोने से पहले बोलो. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू से गुड थिंग्स सो दैट हमारा जो इनर डायलॉग है वो चेंज होने लग जाए. Thank you for watching this video. I hope this resonates with you. If you think it's gonna resonate with someone else too, please share and happy day.